स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 11th बायोलॉजी में जंतु जगत के बारे में, किंगडम एनिमेलिया के बारे में। और कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो वर्टिब्रेटा कशेरुकी जंतु हैं, संघ कॉर्डेटा का एक उपसंघ वर्टिब्रेटा है। तो कल के लेक्चर में बात की थी हम लोगों ने एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा इन दो समूहों के बारे में, और कुछ अंतर भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे एग्नेथा ग्रुप और ग्नेथोस्टोमेटा ग्रुप के बारे में। तो कल की डिस्कस में मैंने फाइनली एक बात आपको बताई थी कि जो एग्नेथा ग्रुप के कशेरुकी जंतु हैं, ये पहले कशेरुकी जंतु हैं जिनका विकास सबसे पहले हुआ। तो यहां हम बात कर रहे थे एक तो ऑस्ट्रेकोडर्म इन एग्नेथा जंतुओं की, और दूसरे जो एग्नेथा जंतु हैं वो है आपके साइक्लोस्टोमेटा। तो ऐसा भी कल हमने डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेकोडर्म सबसे पहले विकसित होने वाले कशेरुकी जंतु हैं, लेकिन ये विलुप्त हो चुके हैं और हमें इनके केवल जीवाश्म फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं। लेकिन जो दूसरा उदाहरण मैं एग्नेथा जंतुओं का डिस्कस कर रहा हूं वो है साइक्लोस्टोमेटा। ये जीवित कशेरुकी जंतु है। तो साइक्लोस्टोमेटा पहले जीवित कशेरुकी जंतु हैं, जबकि ऑस्ट्रेकोडर्म पहले कशेरुकी जंतु हैं, लेकिन वो केवल जीवाश्म रूप में वर्तमान में मिलते हैं, विलुप्त हो चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, जो भी ये साइक्लोस्टोमेटा जंतु हैं, ये आपके समुद्री आवास में पाए जाते। पहली चीज ये तो साइक्लोस्टोमेटा जंतु केवल और केवल समुद्री आवास में ही पाए जाते हैं। लेकिन जीवन चक्र में हम देखते हैं कि इन साइक्लोस्टोमेटा जंतुओं के जीवन चक्र में हमने क्या देखा कि जीवन चक्र के दौरान इन जंतुओं में
प्रवास की क्रिया पाई जाती है। अंग्रेजी में प्रवास को हम माइग्रेशन इस नाम से जानते हैं। क्या है, थोड़ी सी बात करते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा का एक जंतु है, उदाहरण के लिए मैं इसको ले रहा हूं। इस जंतु का नाम है पेट्रोमाइजोन। तो क्या देखा पेट्रोमाइजोन में कि पेट्रोमाइजोन समुद्री आवास में रहता है और जब प्रजनन ऋतु आती है, ब्रीडिंग सीजन आती है, तो ये पेट्रोमाइजोन प्रवास की क्रिया करता है और समुद्री आवास से नदी की ओर, यानी जो अलवणीय जल है उसकी ओर तैरना शुरू करता है। तो प्रवास की क्रिया हुई और पेट्रोमाइजोन अपने समुद्री आवास को छोड़कर अलवणीय आवास की ओर आया। अलवणीय आवास में पहुंचकर यहां नदी के जल में अंडे दिए और अंडे देने के बाद जो पेट्रोमाइजोन था उसकी मृत्यु हो गई। अंडों से लार्वा विकसित हुआ। पेट्रोमाइजोन के इस लार्वा का नाम है एमोसीट लार्वा। तो ये जो लार्वा विकसित हुआ ये नदी के जल में, अलवणीय जल में विकसित हुआ। लार्वा अपना जीवन चक्र इसी अलवणीय जल में बिताता है और फिर जब कायांतरण होगा और लार्वा वापस पेट्रोमाइजोन वयस्क में बदलेगा तो फिर इसने प्रवास की क्रिया की। लेकिन अब प्रवास उल्टा, अब ये नदी के जल से दोबारा समुद्र की ओर प्रवास करने लग जाता है। तो ये पहली बात की हमने साइक्लोस्टोमेटा जंतुओं के आवास के बारे में। तो जंतु समुद्री आवास के हैं ये, लेकिन जीवन चक्र में आपको इनके एक प्रवास जैसी विशेष घटना दिखाई देती है। अगली बात, साइक्लोस्टोमेटा जंतु बाह्य परजीवी है। अंग्रेजी में अगर हम कहें तो ये जंतु एक्टोपैरासाइट है। मतलब साइक्लोस्टोमेटा जंतु सामान्यतः परजीवी के रूप में किस पर पाए जाते हैं? ये मछलियों पर परजीवी है। तो साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के जो भी जंतु हैं आपके, वो सभी एक्टोपैरासाइट हैं, बाह्य परजीवी हैं और ये मछलियों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अगली बात, जब हम साइक्लोस्टोमेटा जंतुओं की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जंतु, कल भी बात की थी, एकनेथा जंतु है। एकनेथा मतलब इन जंतुओं में आपको युग्मित उपांग नहीं मिलेंगे। तो इनमें अयुग्मित उपांग है, जिनको हम, एक अयुग्मित उपांग का नाम है पृष्ठ पंख कह दो आप, एक को आप
अधर पंख कह दो, तो इनमें मुख्य रूप से तैरने के लिए फिन्स पाए जाते हैं, जिनमें से एक शरीर की पृष्ठ सतह पर होगा, दूसरा शरीर की अधर सतह पर होगा। लेकिन किसी भी प्रकार का कोई युग्मित उपांग इनमें नहीं पाया जाता है। शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई बाह्य कंकाल नहीं है, तो किसी भी प्रकार के एक्सोस्केलेटन की बाह्य कंकाल की उपस्थिति इनके शरीर पर नहीं पाई जाती है। तो शरीर आपको चिकना स्मूथ दिखाई देगा, लेकिन उपास्थि का बना हुआ इन जंतुओं में आपको अंतः कंकाल जरूर दिखेगा। तो अंतः कंकाल उपस्थित है और ये अंतः कंकाल उपास्थि अस्थि की तुलना में कोमल है, लचीली होती है। तो इनमें अंतः कंकाल उपस्थित है और इनका जो ये अंतः कंकाल है वो उपास्थि से निर्मित होता है। अगली बात करें, ये जंतु बाह्य परजीवी है, तो मछलियों से ही ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो क्या देखते हैं कि इन जंतुओं का जो माउथ है, जो मुख है, वो सर्कुलर वलयाकार ऐसा मुख है और इसीलिए इस ग्रुप का, इस वर्ग का नाम ही क्या दिया गया? साइक्लोस्टोमेटा। स्टोमेटा का मतलब है ओपनिंग, माउथ, और इनका जो ये माउथ है वो सर्कुलर है, गोलाकार है, साइक्लिक है, और इसीलिए इस वर्ग का नाम ही साइक्लोस्टोमेटा दिया गया है, क्योंकि इनका माउथ जो है वो सर्कुलर, वलयाकार या गोलाकार होता है। इन जंतुओं में हम क्या देखते हैं कि जो श्वसन की क्रिया हो रही है, तो उसके लिए इनमें गिल्स हैं, क्लोम पाए जाते हैं। तो इनकी बाह्य सतह पर हम देखेंगे कि जो संघ कॉर्डेटा का आधारभूत लक्षण है, ग्रसनीय क्लोम छिद्र, ये इन जंतुओं में उपस्थित होते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा जंतुओं में आपको ग्रसनीय क्लोम छिद्र ये दिखाई देते हैं। श्वसन के लिए क्लोम या गिल्स पाए जाते हैं, क्योंकि जंतु जलीय हैं, एक्वेटिक जंतु हैं, इसलिए श्वसन की क्रिया के लिए इनमें गिल्स होते हैं। इन जंतुओं में अगर मैं उत्सर्जन की बात करूं तो पहली बार इनमें वृक्क, किडनी विकसित हो गई है, और इनमें जो किडनी है वो किडनी आपके प्रोटोनेफ्रिक प्रकार की है। जो सबसे प्रारंभिक प्रकार की किडनी है प्रोटोनेफ्रिक, वो इनमें पाई जाती है। उत्सर्जन की क्रिया में ये प्रोटोनेफ्रिक किडनी सहायता करती है। तो आज हमने बात की एग्नेथा, जो जबड़े विहीन अयुग्मित उपांग वाले कशेरुकी जंतु हैं, उनका एक जीवित वर्ग है, क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें एक उदाहरण तो आपके आता है पेट्रोमाइजोन, और दूसरा उदाहरण आपके इसमें आता है मिक्सिन। पेट्रोमाइजोन को लैम्परे इस नाम से जाना जाता है, जबकि मिक्सिन को
हैग फिश के नाम से जाना जाता है। तो आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कल से हम लोग ग्नैथोस्टोमेटा की बात करेंगे, जिसमें पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया ये सभी जंतु आते हैं। तो आई होप आज का जो लेक्चर था वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, आपके जितने भी ग्रुप हैं उसमें भेजें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।